हेलो हेलो हाय गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सबके मैसेज आ रहे हैं, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग। आवाज़ क्लियर है, साउंड क्लियर है? एक बार बता दीजिए साउंड क्लियर है तो हम आगे बढ़ें। राइट, इफ साउंड इज क्लियर। गुड इवनिंग पुलक कोहली, गुड इवनिंग। हेलो हेलो उमेश, उमेश बेटा मुझे लग रहा है कि हैंग है कैमरा। वॉइस तो क्लियर है बट कैमरा मुझे लग रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है, बच्चों को तो दिख रहा है, बच्चों को दिख रहा है। देख बच्चों को दिख रहा है, मुझे भी दिखना चाहिए ना। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। ओके 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 ओके, क्लियर क्लियर, साउंड ओके सर, ओके सर। गुड इवनिंग रेनू, मयंक गुड इवनिंग सर, प्लीज टेक माय नेम। कैनपी हीरा, कैनपी हीरा, हाय। ओके उज्जवल, आयशा। अच्छा, कुछ के मैसेज इतने स्पीड में आते हैं बेटा, कुछ एक ये सोचते हैं कि मेरा नाम स्पीड में नहीं आता, मेरा नाम नहीं बोल रहे सर तो इसका मतलब मेरे कमेंट्स वहाँ नहीं जा रहे। ऐसा नहीं है, कई बार इतनी स्पीड में जो है जाते हैं कि आई एम नॉट एबल टू रीड ऑल ऑफ देम। जैसे अरुण जी, राइट। लेट्स बिगिन, शाबाश महिमा, महिमा मनचंदा, लेट्स बिगिन। बिल्कुल, हियर वी गो, लेट्स स्टार्ट। राइट, शुरू कर लेते हैं, लेट्स स्टार्ट इट। आज डे कौन सा है हमारा? डे 8, स्पोकन डे 8। स्पोकन डे 8, लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं, आइए बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। और सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, वही चारों काम अपना आराम से कानों में पड़े बोलना, बोलने पे फोकस सबसे पहले। राइट, फर्स्ट टाइम यू कॉल माय नेम, मयंक। ओके सर, ओके। हरीश दैया जी, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग हरीश जी। ओके, अलका जी, गुड इवनिंग, जयपाल जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट इट नाउ, लेट्स स्टार्ट द क्लास। शुरू करते हैं। अपने कॉन्फिडेंस को गेन करना, बात हो रही है पिछली क्लास में। राइट, सो शुरू करेंगे। आइए पूरा ध्यान अब अपनी पढ़ाई पर लगा देते हैं। बात हमने पिछली क्लास में जो उठाई थी वो लाइफ की उठाई थी। कोई काम अगर मेरी लाइफ में है, अक्सर मैं करता हूं तो उस काम को मैं अपने साथ जोड़ के देखता हूं। जैसे मान लीजिए आप मुझसे पहले कभी नहीं मिले, ये पहली मुलाकात है। वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। बोलो वी आर, बहुत अच्छे, बोलना साथ साथ, बिल्कुल सही। बोले वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। राइट, रंजीत कौर जी, गुड इवनिंग, सभी जुड़ गए हैं। चलिए बस अब क्लास पर आ जाइए। हियर वी गो, शाबाश। रजनी सिंह जी, चलिए हियर वी गो, स्टार्ट करते हैं। कोई काम अगर मेरी जिंदगी में अक्सर है, कोई काम अगर मेरी जिंदगी में अक्सर आता है, जो मैंने आज किया कल किया, अक्सर करता हूं। जैसे कि आप कहते हैं सूर्य पश्चिम से उगता है, सूर्य पूरब से उगता है, पश्चिम में सेट होता है। राइट, जब आप कहते हैं तो सनसेट, इसका मतलब इतना सा है कि वो रोज होता है ना काम। जैसे मेरी सांसें बार बार आती जाती हैं, ऐसे सूरज ऊपर आता है नीचे जाता है, ऊपर आता है नीचे जाता है, ऐसे कोई काम अक्सर होता है तो उस काम को हम लाइफ से बताते हैं। कोई भी काम, जैसे मान लीजिए मैंने कहा वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, हम पहली बार मिल रहे हैं और आपने देखा मेरे माथे पर तिलक लगा हुआ है। मेरे माथे पर तिलक लगा हुआ है तो माथे पर तिलक लगे होने का मतलब आपके दिमाग में विचार आएगा कि मंदिर जाना होता है। बोले गो टू टेम्पल, शाबाश, बोलना बहुत जरूरी है। बोले गो टू टेम्पल, मैं हूं आए। और ये जो काम है ये गो टू टेम्पल, मैं हूं आए। मैंने कहा था आए मैं खुद का व्यक्ति हूं, खुद पर्सन है। जो भी काम अक्सर आता जाता है मेरी सांसों की तरह, उसको अपने साथ जोड़ लेना है। तो मंदिर जाना गो टू टेम्पल, मैं हूं आए, जोड़ दे क्या? कोई भी काम अगर मेरी जिंदगी में है, कहीं भी, आज जैसे जाना गो है, अगर मैंने जोड़ दिया तो मैं बोलूंगा आई गो, बहुत अच्छे। अगर यू की लाइफ में तो यू गो, और अगर वही ही के पास जाए तो ही गोज, बिल्कुल सही। यहां तक हमने किया था आई गो, यू गो, ही गोज। अगर यू से कंफर्म करें तो हम क्या लगा देते हैं? डू, बिल्कुल सही। और जो यू के साथ वही वी और दे के साथ, जो यू के साथ वही वी और दे के साथ, और जो ही के साथ वही शी और इट के साथ। बेटे आवाज को मेरे साथ मिलाकर चले। बोले रब योर शोल्डर, रब योर शोल्डर विद मी। जब कहते मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले तो रब योर शोल्डर विद मी, डोंट लैग बिहाइंड। पिछड़ना नहीं है बेटा, पिछड़ना नहीं, साथ साथ बोलना है, बिल्कुल डोंट लैग बिहाइंड। राइट, लतिकेश जी पूरी ताकत लगाए, शाबाश, बहुत अच्छे। रंजीत कौर जी बिल्कुल सही, लगातार लगे रहें, पूरी उस रिदम में रहें। बोले बी इन रिदम, बोलो आई एम इन रिदम, आई एम इन रिदम, आई एम इन रिदम। कहीं भी आईएनजी नहीं है, अगर आई एम तो है पर आईएनजी नहीं, बोले नो एक्शन। राइट, बिल्कुल सही। तो बिल्कुल मैं जुड़ा हुआ हूं, बोले आई एम कनेक्टेड। एम तो है पर आईएनजी नहीं है, बेशक से कनेक्टेड। आप कहोगे सर कनेक्टेड तो थर्ड फॉर्म है, वो आप मुझे मत बताएं, टाइम आने पर मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है। बेसिकली ये वर्ब नहीं, मैंने कहा आई एम कनेक्टेड, आई एम कंफ्यूज्ड। कहते सर कंफ्यूज तो वर्ब होती है, कंफ्यूज की फॉर्म भी है, पर जब एम के बाद आईएनजी नहीं दिख रहा तो बोल दो नो एक्शन। वो काम ही नहीं, अगर काम होता। हाँ, अगर मैं कहूं यू आर कंफ्यूजिंग मी,
बोलना पड़ेगा, शाबाश, कानों में पड़ा, बाहर फेंक दिया। अगर मैंने कहा यू आर कंफ्यूजिंग मी, राइट, बिल्कुल सही, ये वर्ब है क्योंकि आर आया, और एक मैंने कहा यू आर कंफ्यूज्ड, यू आर कंफ्यूज्ड, क्या आर के बाद आईएनजी है? तो क्या बोलेंगे? नो एक्शन, काम ही नहीं है। अगर काम होता तो आईएनजी होता, सिंपल सी बात। कोई भी काम अगर मैं करता हूं तो मंदिर जाना हो गया, गो टू टेम्पल, आई ओ, बिल्कुल सही, यू गो टू। अगर क्वेश्चन करे भाई जाते हो या नहीं जाते, तो सिंपल सी बात, आई गो, यू गो। अगर क्वेश्चन करे तो छोटा सा वर्ड लगा देंगे, क्या? बिल्कुल सही, आपने पूछा डू यू गो, क्या बोला भाई, क्या आप जाते कि नहीं जाते, क्वेश्चन किया। अगर हाँ कहूंगा तो इसके आगे यस लगा दूंगा, बोलूंगा यस, यस आई गो टू टेम्पल। इसी के आधार पर थोड़ा सा अभ्यास चलेगा हमारा, उसके बाद अब आगे बढ़ेंगे। अगर मना करूंगा तो मुझे एक खास वर्ड चाहिए, वो क्या है? नॉट। तो पहला वर्ड क्या है? डू, उसी में नॉट लगा के सामने वाले को मना कर दूंगा। जो भी क्वेश्चन का पहला वर्ड है नॉट उसी में लगता है। डू नॉट, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, हैज नॉट, हैव नॉट, डू नॉट, डज नॉट, शैल नॉट, शुड नॉट, कैन नॉट, कुड नॉट, ये क्या है? नॉट आता है उसी वर्ड में जो क्वेश्चन का पहला वर्ड है। तो यहां पे कह दूंगा आई डू नॉट गो, आई डू नॉट गो टू टेम्पल, बट कहती बात ही या शी के पास जाएगी और उधर जाती वही जा का साउंड, ही इज, ही हैज, ही वाज, ऐसी ही गोज, राइट, ही गोज टू टेम्पल। ये एस यस लगाया जाता है चीजों को सिंगुलर बनाने के लिए, सिंगुलर पर्सन, सिंगुलर वर्ब, राइट। आई गो, यू गो और ही गोज, कोई भी काम, बहुत सिंपल सी बात। जैसे आपने माथे पर तिलक देखा, दिमाग में विचार किया, आपने पूछ लिया मुझसे डू यू गो, आपने पूछा डू यू गो टू टेम्पल, मैंने कहा आई डू नॉट गो टू टेम्पल, बट ही गोज टू। सामने वाले से जब क्वेश्चन किया तो वर्ड था डू। जैसे हमने देखा आर गया तो क्या हो गया? आवाज नहीं आई। अगर हम आर को ही के पास फेंके तो वो क्या हो जाता है? इज, बिल्कुल सही। अगर मैं आपसे पूछूंगा सामने वाले से, अगर काम जारी का सवाल पूछूंगा, जब मैं काम जारी का सवाल पूछता हूं तो बोलता हूं आर यू, बोलो और आईएनजी आ जाता है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर आर ही के पास जाए तो क्या आ जाता है? इज ही, बिल्कुल सही, इज ही और आईएनजी आ जाएगा। अगर काम खत्म का सवाल पूछूं और आपसे पूछूं भाई आपने कर लिया क्या, कोई भी काम कुछ भी हो सकता है, तो बोलूंगा हैव यू, और अगर हैव को उठाकर ही के पास फेंकू तो हैज ही, बिल्कुल सही बात है। ऐसे अगर मैं आपकी लाइफ में जो जिसकी आंखों में आंखें, अगर मैं यू से सवाल करूं, अगर मैं यू से पूछूं तो क्या होता है? डू यू, और अगर डू को ही के पास फेंकू तो, जैसे बहुत सारे बच्चे पिछली क्लास में कह रहे थे सर डज से बना सकते हैं, आज के बाद बना लीजिएगा क्योंकि वो रिदम में चीजें आ जाएंगी। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत ने वो ऑलरेडी यूट्यूब पे उस लेवल तक देखा हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने बनाया वेरी गुड, नहीं बनाया वो आज से बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर डू, जैसे आर गया तो इज हो गया, हैव गया तो हैज हो गया, डू गया तो क्या हो जाएगा? डज, राइट। तो डू गया तो डज। जैसे आप मुझसे पूछेंगे तो डू यू, इधर जाते ही डज ही। जैसे क्वेश्चन काम जारी का होगा तो आर यू, इज ही, हैव यू, हैज ही, डू यू, डज ही। बहुत सिंपल सी बात है। कोई भी, जैसे चाय पीना, सिंपल बेसिक, डायमंड डजन, बिल्कुल सिंपल, सिंपल से सिंपल वाक्य पर लेकर चलेंगे, फिर इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट कर लेंगे। क्या दिक्कत है? डिफिकल्ट और मुश्किल कुछ होता ही नहीं। बेसिकली टंग अगर टोन में आ जाए, और मैंने कहा ये जो कोर्स है ये नॉलेज का नहीं है बेटा, इट इज फॉर एक्सप्रेशन ऑफ नॉलेज। ज्ञान आपके पास ऑलरेडी, आप सारे ज्ञानी लोग हैं जिनको मैं पढ़ा रहा हूं, मैं जानता हूं सबके पास ज्ञान है, अभिव्यक्ति नहीं है। वो अभिव्यक्ति इतना अभ्यास करेंगे कि अभिव्यक्त करने लगे टंग में एक अलग सी त्वरा। आप देख रहे हैं कि आप घंटों अब कन्वर्स कर रहे हैं एक दूसरे से, आप घंटों चैट कर रहे हैं एक दूसरे से इंग्लिश में, लगातार चीजों को करते जा रहे हैं। वाई इज जस्ट, कहते ना, वो आपके दिमाग पर भी वो चीजें लागू होती है कि जो चीज रुकी हुई है वो रुकी ही रहना चाहती है, राइट। इफ समथिंग इज नॉट एक्टिव, इफ समथिंग इज इनर्ट, इनर्शिया वर्ड आपने आज वोकैब के सेशन में किया है, यूट्यूब पर हम डे 26 तक उसको ले जा चुके हैं, आगे वो सेशन चलते रहेंगे। और अच्छी वोकैबलरी के जो बहुत चाहते हैं कि उनके अंदर अच्छी वोकैबलरी हो, किसी भी न्यूज़पेपर में, कहीं किसी बड़े लेवल पर, मेरे अच्छे लेवल पर कोई भी शब्द मेरा ना अटके, तो उन सेशंस को जरूर अटेंड करें। जो इनर्शिया है वो इनर्शिया में ही रहना चाहती है, जो चीज रुकी हुई है वो रुकी रहना चाहती है, और जो चीज गति में है वो गति में ही रहना चाहती है। इफ समथिंग इज इन मोशन, राइट, वांट्स टू बी इन मोशन इटसेल्फ। तो अब अगर गति आ चुकी है इंग्लिश में, तो अब आप गति में ही रहोगे। अब देखो, वही व्यक्ति जो स्टार्ट ही नहीं करता था, वो ऐसा स्टार्ट हो उसको रुकने का मन नहीं होता। अच्छी बात है, कहते इट्स अ गुड थिंग, बोलो इट्स गुड ऑफ यू, कीप वर्किंग हार्ड, कीप इट ऑन। इसको लगातार मेहनत करते रहे बेटा, लगातार प्रयास करते रहे, लगातार प्रयत्नशील रहे। बहुत सिंपल सी बात। अगर मैं आपसे बेसिक चीज पर आते, चाय पीना होता, टेक टी, जारी है तो मुझसे पूछो पी रहे हो क्या, जारी का सवाल पूछा तो यू है सामने, मैं आए और यू, तो आपने पूछा क्या, पहला वर्ड यहां पे देख लिया, आर यू टेकिंग टी। इस क्वेश्चन को उठा लिया, इसको इधर फेंक दो, क्या बनेगा, इज ही टेकिंग टी। मुझसे क्या क्वेश्चन था, उसके बारे में, बिल्कुल सही। अच्छा, अगर मुझसे काम खत्म का सवाल करो तो काम खत्म का सवाल क्या होगा, हैव यू, बिल्कुल सही, थर्ड आ जाएगा। अगर जारी था तो आईएनजी, खत्म है तो क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म। तो आपने मुझसे पूछा भाई चाय पीली कि नहीं पीली, हैव यू टेकन टी, पहला वर्ड। इस क्वेश्चन को उठा लिया, उठा लिया तो इसको उठा के फेंक दो ही के पास, बदलाव आ जाएगा क्या, हैज ही टेकन। तो बात वही है, जस्ट फॉर अ मोमेंट लेट मी आस्क वाला सीक्वेंस चल जाता है। भाई काम जारी था तो आपने कहा आर यू, काम खत्म था तो आपने कहा हैव यू, पर अगर लाइफ में पूछे तो आप क्या कहोगे,
क्या आईएनजी आएगा? क्या थर्ड फॉर्म आएगी? जैसा है वैसे का वैसा एक्शन लगा दिया, जारी था तो आईएनजी खत्म हो, थर्ड फॉर्म। बहुत सिंपल सी बात, भाई करते हो नहीं करते, आपकी लाइफ में है या नहीं, इस काम को अक्सर करते हो, आपकी हैबिट है या नहीं। चाय पीना होता है, टेक टी, तो मेरी लाइफ में कैसे पूछोगे? डू यू टेकिंग तो नहीं, टेकन तो नहीं, क्या क्वेश्चन होगा? आपने पूछा डू यू टेक टी, अगर हाँ कहूं तो यस, क्वेश्चन क्या था? डू यू टेक टी। अगर मना करूं तो आई डू नॉट टेक टी, क्वेश्चन क्या था? पहला वर्ड डू यू टेक टी, यहां पे लिखा दिखाई देना चाहिए। कहते सर ये क्या कर रहा है, ये पहला वर्ड, इस क्वेश्चन को उठाओ और इधर फेंक दो। क्वेश्चन क्या? डज ही टेक टी। मुझे क्या पता वो चाय पीता है नहीं पीता। अगर बिना पूछे अगर मैं लांछन लगाऊं, लांछन लगाना क्या था? वो भूल गए ना, कास्ट एस्पर्शंस। बोलो, बिल्कुल सही बोले, कास्ट एस्पर्शंस। नेवर कास्ट एस्पर्शंस ऑन अदर्स। और अगर मैं बिना पूछे, क्वेश्चन क्या था आपका? देखा बोल, हाँ डज ही टेक्स तो नहीं ना, क्योंकि डज में एस आ चुका है, डबलिंग इंग्लिश में नहीं होती। जब डज में आ चुका है, मान लीजिए यहां पे गोज था, अगर मैं क्वेश्चन करने के लिए डज लगा दूं तो एस तो डज में ऑलरेडी आ चुका है, तो डज ही गोज कह सकता हूं क्या? डज ही गोज नहीं कह सकता। ऐसे ही जब डज आता है तो हैव आता है, डज आता है तो हमेशा हैव आता है, क्योंकि डज में ऑलरेडी ऐसे, तो डज ही हैज कभी नहीं होगा, डज ही हैव होगा, राइट, क्योंकि उसमें ज का साउंड ऑलरेडी आ चुका है, तो यहां थोड़ी होगा। तो डज ही गोज या डज ही गो? बिल्कुल सही, क्योंकि इंग्लिश में डबलिंग नहीं है बेटा, दो सेम चीजें आपस में भिड़ती नहीं है। आपने पूछा डज ही टेक टी, ऐसे ही भाग जाऊंगा तो बोलते इट्स अगेंस्ट कर्टसी, राइट, कहते फॉलो कर्टसी, आई फॉलो कर्टसी। ओ क्वेश्चन करो, डू यू फॉलो कर्टसी, और जो आर कह रहे कहते यू आर मिस्टेकन। अगर होश में आएंगे तो बात लाइफ की चल रही है, तो आर यू, हैव यू या डू यू? अगर मैं कहता आई एम फॉलोइंग कर्टसी, ओ यू आर फॉलोइंग कर्टसी, टंग क्या है, एक टोन पकड़ जाएगी कि मुझे बार बार बगैर इजे मार के बोला नहीं, मैं टोन नहीं पकड़ने दूंगा, लगातार उस टोन को अभ्यास देना है बेटा, राइट। तो बात होगी फॉलो कर्टसी, तो मैं कहूंगा यू शुड फॉलो कर्टसी, राइट। आपको डेफिनेटली शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। अगर मैं ऐसे ही भाग जाऊं, क्वेश्चन था डज ही टेक टी, मुझे क्या पता वो चाय पीता है नहीं पीता, तो मुझे तो जाना पड़ेगा, ऐसे ही भागूंगा नहीं। मैंने कहा शाबाश, जस्ट फॉर अ लेट मी आस्क, मैंने कभी रुके मैं पूछ के अब इनसे क्या पूछूं? क्या मैं कह दूं आर यू? क्या मैं कह दूं हैव यू? अगर उधर से इज आता तो आर यू होता, अगर हैज आता तो हैव यू होता, अगर हैज होता तो क्या होता? अगर मैं डज लाया तो क्या होगा? डू यू, क्योंकि यू के लिए तो डू है ना, यही तो सारा खेल है, यही तो टंग अटकती है हमारी, वो अटक दूर करनी है। तो क्या पूछूं इनसे, आर यू, हैव यू या डू यू? क्या पूछूं? इन्होंने कहा आई डू नॉट टेक बट, तैयार हैं? बट से पहले क्या बोला? बट से पहले बोला आई डू नॉट टेक टी, आई डू नॉट बट शी टेक्स टी। मैं आपके पास आया, मैंने आती बता दिया, ही डू नॉट, देखा आपके मुंह से निकलेगा ही डू नॉट, जबकि आएगा क्या? ही डज नॉट, क्योंकि ही के साथ डू मतलब ही नहीं। ही डज नॉट टेक टी बट शी टेक्स टी, बिल्कुल सही। आई टेक, यू टेक, शी टेक्स टी। माई सिस्टर, शाबाश, माई सिस्टर टेक्स, ओ माई कहती तरह योर हो जाएगा, योर सिस्टर टेक्स। क्वेश्चन करो, योर सिस्टर टेक्स। अब देखो, अब आपका मन करेगा हैव आर, पर डज नहीं निकलेगा, क्योंकि टेक्स है तो टेक्स है तो क्या? टेक्स है, टेक्स आते ही दिमाग में क्लिक करना चाहिए, तो कहते कमिट टू मेमोरी। जैसे आपको गोज दिखे, प्लेस दिखे, राइट, कुछ भी दिखे, जब मैं कहूं क्वेश्चन करो, जब टेक्स है तो क्या आएगा? डज योर सिस्टर टेक्स टी, डज योर सिस्टर टेक्स टी, डज योर सिस्टर टेक्स टी, डज योर सिस्टर टेक्स टी। अब आप सोचेंगे सर कहते 3-4 बार, जब मैं 3-4 बार गिनती किया करो, 1 2 3, जब मैं चौथी बार भी गलती करूं तो बोलेंगे यू आर मिस्टेकन। क्या बोलेंगे? यू आर रॉन्ग किसी को नहीं कहना चाहिए बेटा, ये भाषा का, कम्युनिकेशन स्किल का, गिफ्ट ऑफ गैप का तरीका है। नेवर से किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि यू आर रॉन्ग, आप गलत है, राइट, यू आर रॉन्ग, राइट। क्या कहना चाहिए? यू आर मिस्टेकन। गलत कोई नहीं होता, गलती पर हो सकते हैं। जैसे मान लो गिनती करनी है, मैं जानबूझकर गलती करूंगा, किसी चीज को जानबूझकर गलत बोलूंगा। जैसे हो सकता है कि आप गलती कर दे, डज शी टेक्स बोल दिया आपने, डज शी टेक्स, अब डज के बाद टेक्स आता नहीं, आपने एक बार गलती की, मैं उसको 4 बार करूंगा, डज शी टेक्स, तो इससे इरिटेट नहीं है होना है। कहते डोंट बी इरिटेटेड, ट्राई टू प्रैक्टिस। जब गलत का अभ्यास करेंगे तो सही की तरफ ऊर्जा अपने आप आने लगेगी। अगर आपके मुंह से कोई गलती निकल रही है तो कोई दिक्कत नहीं, राइट। कहते वी नीड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज अ मस्ट, अभ्यास तो बहुत जरूरी है। कहते विदाउट प्रैक्टिस थिंग्स डू नॉट शाइन। वापिस आते कहते कम बैक, हियर वी गो, वापिस आ गया। बात हो रही थी जैसे आपने एकदम से कहा डज योर सिस्टर टेक्स आया तो कहते यू आर मिस्टेकन।
कह रहे सर आपसे गलती होगी, पर एकदम से नहीं बोलना है, एकदम से नहीं बोलना है, पहले गिनती कि सर ने 3 बार गलती की कि नहीं की। जब तीसरी चौथी बार गलती कर दे सर, जैसे मान लो मैंने कहा आर यू टेक टी, आर यू टेक टी, आर यू टेक टी, 3 बार कुछ नहीं कहना, चौथी बार मन मन में लाना है। जैसे मैं चौथी बार को आर यू टेक टी, आप कहेंगे यू आर मिस्टेकन सर, क्या बोलेंगे? और जो रिस्पॉन्स है वो एक स्माइल के साथ होगा, ये नहीं कह रहा यू आर मिस्टेकन, इरिटेशन के साथ नहीं, बोले नेवर फ्रोन एट अदर्स, दूसरों के ऊपर त्योड़िया तानना होता है, फ्रोन एट अदर्स, इसको लिख लेंगे साथ साथ, फ्रोन एट अदर्स, त्योड़िया तानना, माथा बना लेना, राइट, गुस्से में आ जाना, जैसे किसी को कोई काम कहा, राइट, जैसे घर में इक्का दुक्का ऐसे होते हैं कि उनको कोई भी काम बोलो तो माथे में वो लकीर डाल लेंगे, बोले फ्रोन एट अदर्स, बोलो शाबाश, बोले एक बार, और जारी है तो फ्रोइंग या फ्रोनिंग, राइट, ये फ्रॉन है, फ्रॉन वर्ड बन गया, फ्रॉन, जारी है तो क्या हो जाएगा? फ्रोनिंग। अगर मैं कर रहा हूं तो क्या बोलूंगा? पूरा बोलो, आई एम फ्रोनिंग, बोलो शाबाश, क्या? ओ, क्वेश्चन करो, आर यू फ्रोनिंग एट, मैंने कहा यस, क्वेश्चन क्या था? आर यू फ्रोनिंग एट अदर्स, यही क्वेश्चन इसके बारे में पूछना, इज ही फ्रोनिंग एट, मैंने कहा, मैं गया इनके पास, इन्होंने कहा यस, मैंने आती बता दिया यस, ही इज फ्रोनिंग एट, बट शी इज नॉट फ्रोनिंग एट, बट आई एम फ्रोनिंग एट, अभी भी जारी है, अभी भी कर दिया, आई हैव फ्रोन्ड एट अदर्स, बिल्कुल सही। एक दूसरे से आगे बोलने की कोशिश ना करें, बी यूनाइटेड, ये नहीं कि मुझे उससे आगे बोलना है, उससे पहले बोलना है। जब आप पहले बोलने की कोशिश करोगे तो एक यूनिटी खत्म हो जाएगी, कहते बी इन यूनिटी, बी इन रिदम, राइट, तो कहते वी आर यूनाइटेड। मैंने कहा आई एम फ्रोनिंग होती क्या है, बोले आई हैव फ्रोन्ड एट अदर्स, ओ यू आर, यू आर, यू आर, यू आर, हाँ बोलना पड़ेगा, यू आर, काम खत्म की बात, तो आर कैसे, वो तो आप ही ने बोला, आप ही ने बोला होगा इक्का दुक्का, राइट, तो बोलेंगे सिंपल, यू हैव फ्रोन्ड एट अदर्स, क्वेश्चन करो, हैव यू फ्रोन्ड एट, मैंने कहा आई, बट माई ब्रदर हैज, ओ, क्वेश्चन करो, हैज योर ब्रदर फ्रोन्ड एट अदर्स, मैंने कहा माई ब्रदर, शाबाश, इज नॉट, हैज नॉट, डज नॉट, तीनों ही एक साथ लगा दे तो, राइट, बिल्कुल सही, मामले को कंफ्यूज ना करे, कहते डोंट एडल द मैटर, बोलो, कहते कंफ्यूज ना करे, कंफ्यूज के लिए अच्छा वर्ड है, बोलो एडल, राइट, कहते भाई मामले को आप कंफ्यूज कर रहे हैं, बोले डोंट एडल द मैटर, मामले को जो है आप एडल कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं, कहते डोंट एडल इट, राइट, सिंपल सी बात, जहां पे डज आना है वहां पे हैज लगाते हैं, ये हमारी स्पोकन, यही तो दिक्कत है, किसी ने इसी पे काम नहीं किया, किसी ने लगातार बुलवाए नहीं, और अगर ये बेसिक चीजें मुंह से निकलने लगे तो एडवांस कुछ होता नहीं, राइट, एडवांस कुछ होता नहीं। आपसे थोड़ा सा ज्यादा ही रिसर्च किया होगा भाषा में, मैं बार बार कहता हूं कि एडवांस जैसी कोई चीज लैंग्वेज में नहीं होती, देयर इज नथिंग लाइक बेसिक लेवल, एडवांस लेवल, जिसका बेसिक क्लियर है उसको एडवांस कुछ लगता ही नहीं, राइट, अगर एक बेसिक साइकिल आ गई तो कोई एडवांस साइकिल भी आप चला लोगे, अगर सिंपल सी स्प्लेंडर आपको आ गई तो बुलेट भी चला लोगे, हार्ले डेविडसन भी चला लोगे, अगर आपको ऑल्टो आ गई तो फॉर्च्यूनर गाड़ी भी चला लोगे, दिक्कत तुम्हें सिर्फ ऑल्टो में होती है, ये बात याद रखिएगा, अगर कोई ऑल्टो को चलाने में कोई आपकी मदद कर दे तो कोई भी गाड़ी का कोई भी मॉडल हो, यू विल डेफिनेटली बी एबल टू ड्राइव इट, राइट, ये बात याद रखिएगा। तो चीजों को बेसिक लेवल पर कभी भी मजाक में मत लेना, बोले डोंट लाफ इट ऑफ, डोंट एडल योरसेल्फ, मामले को कंफ्यूज ना करे, बोले डोंट मीन्स मैटर्स, MINCE मीन्स मैटर्स, फालतू की बातें जोड़ के दिमाग क्या कहेगा, जहां पे इज आना होगा वहां पे हैज लगा देगा, जहां हैज आना वहां डज लगा देगा, जहां डज आना वहां डू लगा देगा, दिमाग क्या कर रहा है, बोले माइंड इज, आवाज कम है, शाबाश, बोले माइंड इज मिन्सिंग मैटर्स, जो माइंड है वो मामले को कंफ्यूज कर रहा है, यानी कि एडल कर रहा है। मिन्स मैटर्स का मतलब यही होता है कि एक साथ बहुत सारी बातें अगर मैं पकड़ा दूं तो माइंड की हालत वैसी हो जाएगी, कुछ एक सोचेंगे सर इतना स्लो, बिल्कुल स्लो, बोले स्लो एंड स्टडी बिल्कुल सही, स्लो एंड स्टडी मींस स्टडी, आप कुछ एक सोचेंगे सर बहुत स्लो कोर्स को लेके चल रहे हैं, क्यों लेके चल रहा हूं, राइट, आप चाहें तो मैं, तो बेटा मैं अपने लेवल से नहीं पढ़ा रहा हूं, राइट, आपने एनरोल इसलिए किया है कि आप दिल से मानेंगे इस बात को कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, राइट, यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड, आप मानते हैं इस बात को कि इंग्लिश नहीं आती है तो धीरे धीरे रे मना सहज सहज सब हो, इस फिलॉसफी को लेकर चलने वाला व्यक्ति हूं मैं जानता हूं कि whatever is fast and furious is never creative and whatever is slow and steady is always creative। आराम से इत्मीनान से होने दें, इत्मीनान से चीजों को चलने दें, राइट, मीन्स मैटर्स का मतलब होता है एक साथ 10 बातों को पकड़ लेना, जैसे आज मैंने डज को पकड़ा है तो मैं डज को ही पकड़े रहूंगा आज सिर्फ,
एक दिन में एक ही बात करूंगा, दूसरी कोई बात नहीं करूंगा। हाँ, वर्ड्स मैं आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई बहुत सारी प्रैक्टिस मैं आपको दूंगा, वो आपके हाथ में भी है। ऑनलाइन बैठे हुए बच्चों को सिर्फ एक सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आई एम नॉट एबल टू लुक एट यू। तो अपने आप से बेटा ये देखे कि सर मुझे देख रहे हैं लगातार उस चीज को, और सर देखे ना देखे मैं इस शरीर के अंदर बैठ के देख रहा हूं। आप अपने हमजाद से लगातार कंटिन्यू रहें। बेटा काम चोरी बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो बुद्धि चोरी हो जाएगी, और बुद्धि चोरी होगी तो फिर जिंदगी में कुछ भी आएगा नहीं। ये बात हमेशा याद रखिएगा, राइट। इसलिए पूरा गला फाड़ें, पूरा बोले, वहां पे अभ्यास लगातार बने रहना चाहिए, बहुत जरूरी है। बोले इट्स अ मस्ट, राइट। दिमाग में बैठा ले, बोले मेक इट अ पॉइंट, कमिट टू मेमोरी, यू विल फाइंड योर फीट, नेवर चेज रेनबो। चेज रेनबो का मतलब होता है असंभव का प्रयास करना। मेहनत करनी रहे, मेहनत करनी रहे, रिजल्ट हमें चाहिए बेटा। फिर तो भगवान भी आपको रिजल्ट नहीं दे सकता, फिर गड़बड़ हो जाएगी, राइट। तो 2000 रुपए जो आपने दिए हैं, कुछ तो ये मानेंगे अरे 2000 रुपए तो खराब हो गए तो हो गए, नहीं बेटा। 2000 के साथ साथ ही जो 3 महीने जिंदगी के हैं, रोज 1 घंटा आप जोड़ के देखिएगा हिसाब। और कुछ तो उस वीडियो को 2-2 3-3 बार भी देख रहे हैं, तो कितने घंटे आपने इन्वेस्ट कर दिए, राइट। सब कुछ खराब हो जाएगा। बोले नेवर लेट इट गो इन वेन, इसे बर्बाद मत होने दे। वापिस आते हैं, बहुत सारे मामले। कुछ एक सोचे सर एक दिन में एक ही बात क्यों उठाते हैं आप ही के लिए। मैं चाहूं तो एक दिन में 10 मुद्दे उठाकर कोर्स को खत्म कर दूं, राइट। एक दिन में 100 बातें कर डालो, फिर मुझ में और डिक्शनरी में क्या अंतर रह गया बेटा। मैं उतना ही उठाता हूं जितना आप डाइजेस्ट कर सके। मैं अगर जबरदस्ती रोटी ठूसूंगा तो पेट ही खराब होना है बेटा, राइट। पेट खराब होना है। एक एक मोर्सल बाय मोर्सल, मोर्सल बाय मोर्सल, डेफिनेटली डाइजेशन भी अच्छी रहेगी, सारी चीजें। तो हम स्टेप बाय स्टेप उस चीज को करेंगे, बाय एंड बाय उस चीज को करेंगे, राइट। बहुत सारे मुद्दे एक साथ उठा लेना, कहीं कहीं करोड़ा भानुमति ने कुंबा जोड़ा, तो वो मिन्स मैटर्स होता है। बहुत सारे मुद्दे एक साथ मिक्स करके मामले को कंफ्यूज कर देना। एक दो रिश्तेदार ऐसा होता है, बैठा है 1 घंटे से बकवास कर रहा है, पर हमें यह नहीं समझ में आ रहा कहना क्या चाहता है। एक दो व्यक्ति ऐसा मिलेगा आपको आसपास, कहते हैं ही इज मिन्सिंग मैटर्स। बहुत सारे मुद्दे एक साथ उठाकर मामले को कंफ्यूज करना। बोलो मीन्स मैटर्स। मैं करता हूं तो बोलूंगा ओ, क्वेश्चन करो। आपने पूछा डू यू मीन्स, मैंने कहा आई डू नॉट मीन्स। मैं बहुत सारे मामले एक साथ उठाकर उसे कंफ्यूज नहीं करता। आई डू नॉट मीन्स, मीन्स माने छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े किसी किसी के उठाए। जैसे मीन्स द मीट, मीट के छोटे छोटे टुकड़े कर लेना। मीन्स द चीज, पनीर के छोटे छोटे टुकड़े कर देना, वो मीन्स। ऐसे ही मैटर्स को, कोई मुद्दा है उसके छोटे छोटे टुकड़े पकड़ा रहे, पूरा समझा ही नहीं रहे, कहीं से कुछ कहीं से कुछ कहीं से कुछ उठा लिया। इससे दिमाग हो जाता है बोलो एडल्ट, राइट। और कंफ्यूज होता है गेट कंफ्यूज्ड। वापिस जाएंगे उस पर पहले हम बात करेंगे। बोले मीन्स मैटर्स, आई शाबाश। मैं करता हूं भाई, मैं मामले को कंफ्यूज करता हूं बहुत सारी बातें एक साथ उठाकर। बोले आई मीन्स मैटर्स, ओ कंफर्म करो, डू यू मीन्स। मैंने कहा यस। क्वेश्चन क्या था, मैंने कहा आई बट शी मीन्स या मीन्सिस। बिल्कुल सही भाई, यस यस भूलना नहीं बेटा। शी मीन्सिस मैटर्स, बिल्कुल सही। क्वेश्चन करना, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। मुझसे पूछा डू यू इसके बारे में, बोले डज शी मीन। पहला वर्ड है डज शी, क्या मीन्सिस आएगा या मीन्स आएगा, क्योंकि डज में ऑलरेडी यस आ चुका है, तो बोलेंगे डज शी मीन्स मैटर्स। भाई क्या वो मामले को बहुत सारी चीजें उठाकर खिचड़ी पका देती है। बोले डज शी मीन्स मैटर्स। मुझे क्या पता, मैंने कहा जस्ट फॉर अ मोमेंट। मैं गया, मैंने पूछा क्या पूछूं, डू यू मीन्स, आई बट ही मीन्सिस। मैं आपके पास आया, आती बता दिया शी इज नॉट, हैज नॉट या डज नॉट। शाबाश। कहते कमिट टू मेमोरी। यही तो याद रखना कि वहां से क्या लाया, तभी दिमाग में सारे के सारे वाक्य याद रहने लगे। बड़ा साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, बड़ा मजा आएगा आपको। और 1-2 दिन के बाद ऐसी खुमारी चढ़ेगी, कहते हैं ना नाम खुमारी, नान का चढ़ी रहे दिन रात, ऐसी भाषा की। आज सुबह सुबह एक मैम है परमजीत नाम से, लुधियाना से, उनका फोन आया कि सर इतना गजब का हो गया दिमाग मेरा कि माय माइंड हैज स्टार्टेड टॉकिंग इन इंग्लिश विद मी, राइट। परमजीत कौर जी के सर मेरे दिमाग इंग्लिश में मुझसे बात करने लगा है, बहुत गजब का एक सेशन मेरा चल रहा है। और रात को 2 बजे मेरी आंख जैसे ही खुली तो मैं बाहर गैलरी में आके कुर्सी पे बैठ गई, और आई एम मेकिंग इंग्लिश ऑफ एवरी थॉट व्हाटसोएवर कम्स टू माय माइंड। गजब की तैयारी चल रही है, इसका मतलब आपकी। मैं तो क्या हूं, मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूं, साधन है। नदी नाव संयोग है, आपको नदी पार होना था, मेरा नाव है। नाव को पार करके जैसे आपने किनारा यहीं पे छोड़ देना, सर पे ढोने की जरूरत नहीं है मुझको, बट एटलीस्ट नाव का पूरा फायदा उठा लें, राइट। अगर नदी क्रॉस होने की हिम्मत नहीं हो रही थी और एक नाव मिल गई, बट एटलीस्ट उस नाव का पूरा फायदा उठाएं, राइट। और बीच में, नाव जब बीच में हो तो कम से कम बीच में तो कूदने की कोशिश मत करना कि समय के प्रवाह में ऐसे डूब ही जाए, ऐसा उड़ ही जाए मामला कि फिर कभी वापस ना आ पाए,
राइट? तो प्लीज इसका पूरा पूरा, अगर कोई टीचर आया है साथ में, अगर तो नदी नाव संयोग है, आपको चाहिए था कहीं पहुंचना था, तो उसके लिए साधन मात्र हूं, और उसका कुछ लोग, कुछ बच्चे बड़ा गजब का फायदा उठा रहे हैं, जैसे बता रहे हैं वैसे काम कर रहे हैं, दिमाग के हर विचार पर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मीन्स मैटर्स, बोलो, पूछो करते हो क्या? शाबाश, आपने पूछा भाई डू यू मीन्स, मैंने कहा आई डू नॉट मीन्स, बट शी मीन्स इज। क्वेश्चन करो भाई, अगर मुझसे पूछा हो तो डू और उधर जाती डज, और बार बार आप कह रहे डज शी मीन्स इज, डज शी मीन्स इज, यू आर मिस्टेकन। बोलो, रॉन्ग तो नहीं कहूंगा, गलती हो सकती है, मनुष्य गलतियों का पुतला है। बोलो ह्यूमन इज बंडल ऑफ मिस्टेक्स। कहते आदमी तो भैया गलतियों का पुतला है। बोलो ह्यूमन इज बंडल ऑफ मिस्टेक्स। वापिस आ गया मीन्स मैटर्स। पूछो कर रहे हो क्या? देखा, तुरंत डू यू निकलेगा। मैं घुमा गया बात को। अरे बहुत होश में रहना बेटा, जो सामने टीचर खड़ा बड़ा खतरनाक है, राइट? मैंने कहा कर रहे हो क्या, जबकि तुरंत आपने कहा डू यू, जबकि क्वेश्चन है आर यू, राइट? इतना आसान नहीं बनने दूंगा बेटा कि आप रिलैक्स बैठे रहें, राइट? चीजों को एडल जरूर करूंगा, कंफ्यूज करूंगा। यू विल गेट एडल्ड। थोड़ा कंफ्यूजन, क्योंकि कंफ्यूजन से ही कॉन्फिडेंस निकल के आएगा। अब मैंने दिखा दिया, डू पूछ लिया, आर ऐसे ही करूंगा, क्योंकि दिमाग को एक रट में, बोले इन द सेम रट, वी विल नॉट अलाउ माइंड, we will not allow mind to go in the same rut। एक ही लीक की आदत नहीं डालनी, बार बार बदलना है। मीन्स मैटर्स। पूछो कर दिया क्या? हाँ, काम खत्म का कर दिया, मतलब काम खत्म। तो क्वेश्चन होगा हैव यू मीन्स्ड मैटर्स। पूछो कर रहे हो क्या? पूछो करते हो क्या? डू यू मीन्स मैटर। रटने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल सी बात भाई, लाइफ है तो डू यू काम जारी, तो आर यू खत्म है, तो हैव यू बात हो रही थी। मीन्स मैटर्स, कहीं कहीं से मामले को उठाकर कंफ्यूज कर देना। बोलो मीन्स मैटर्स। पूछो करते हो क्या? डू यू मीन्स, मैंने कहा आई बट ही मीन्स इज। क्वेश्चन करो, डज मीन्स इज तो नहीं, डज ही मीन्स मैटर्स। मुझे क्या पता भाई वो मामले को कंफ्यूज करता है या इधर उधर की बातें जोड़ता है कि नहीं जोड़ता। मैंने कहा बिल्कुल सही, मैं इनके पास गया, मैंने पूछा क्या डू यू मीन्स। यही दिमाग का साइकोलॉजिकल प्रोसेस है कि कब यहां पे आर होगा, कब हैव होगा, कब डू होगा। उधर से लाया था इज हो गया आर, लाया हैज हो गया हैव, लाया डज हो गया डू, यहां पे डू है। पूछा क्या डू यू मीन्स, आई बट शी मीन्स इज। मैं आती बता दिया है, he does not means but she means is my mother। शाबाश, my mother means is, oh your mother means is। क्वेश्चन करो भाई, मुझसे पूछो डू यू, अब मम्मी के बारे में है तो मम्मी तो शी है ना। डज योर मदर मीन्स मैटर, मैंने कहा my mother does not means matters but my sister means is। मामले को कंफ्यूज करती है इधर उधर से उठा के चीजों को, और राइट अगर कोई मामला इधर उधर की पता नहीं कहां की बातें करने लगे तो दिमाग हो जाता। बोलो गेट कंफ्यूज्ड, गेट कंफ्यूज्ड। भाई कंफ्यूज्ड हो जाना, बोले गेट कंफ्यूज्ड। बिल्कुल सही, गेट कंफ्यूज्ड। पूछो हो रहे हो क्या? काम जारी। हाँ बिल्कुल सही, आर यू गेटिंग कंफ्यूज्ड। अच्छा यही सवाल ही के बारे में होता तो काम खत्म का पूछो तो गेट गॉट गॉट, गेट गॉट तो बनेगा हैव यू गॉट कंफ्यूज। भाई क्या कंफ्यूज हो गए क्या? हैव यू गॉट कंफ्यूज। अगर यही सवाल ही के बारे में होता तो हैज ही गॉट, चाहे अटक के बुले, पर बुले सेंटेंस को खत्म करना है। डोंट लीव सेंटेंस इन लर्च, बीच मजार में नहीं छोड़ना। हैज ही गॉट कंफ्यूज्ड। अच्छा पूछो आप कंफ्यूज होते हो क्या? डू यू कंफ्यूज या डू यू गेट कंफ्यूज्ड? दोनों का मतलब समझ लो। आपने कहा डू यू कंफ्यूज, इसका मतलब क्या आप कंफ्यूज करते हो। अगर आप किसी से पूछोगे डू यू कंफ्यूज, इसका मतलब क्या आप कंफ्यूज करते हो। डू यू कंफ्यूज, भाई डू यू कंफ्यूज, भाई क्या आप कंफ्यूज करते हो और क्या आप कंफ्यूज होते हो। क्या आप कंफ्यूज होते हो तो हम क्या कहेंगे? डू यू गेट कंफ्यूज्ड। तो डू यू कंफ्यूज नहीं, क्या डू यू गेट कंफ्यूज्ड। भाई क्या आप कंफ्यूज होते हो सर? तो आपने पूछा सर कंफ्यूज होते हो, डू यू। क्वेश्चन क्या था? डू यू गेट कंफ्यूज। मैंने कहा आई बट he is getting, he has got या he gets। बिल्कुल he gets होगा, he gets। क्वेश्चन करो, does he get। मैंने कहा let me यार just for a moment, मैं क्या पूछूं इनसे? are you तो नहीं, have you तो नहीं, क्या पूछूं? do you get। इन्होंने कहा
बट she gets confused. मैं आती बता दिया ही, He does not get confused. But she gets confused. शी गेट्स Confused. माई वाइफ. My wife gets confused. ओ Your wife gets confused. क्वेश्चन करो. Does your wife get confused? डज योर, Wife get confused. मैंने कहा माई वाइफ My wife does not get confused. डज नॉट गेट, Confused. बट But माई मदर my mother gets confused. गेट्स कंफ्यूज. बहुत सिंपल सी. और कंफ्यूज के लिए हमने वर्ड लिया था, बोलो एडल. Adult. तो इसको हम कह सकते हैं गेट एडल्ड. Get adult. ADDLED. तो एडल्ट को मैं कंफ्यूज कह सकता हूं ना. एडल का मतलब है कंफ्यूज कर देना, राइट? जैसे डू यू, कंफ्यूज को मैं क्या कह सकता हूं? डू यू एडल कह सकता हूं. डू यू एडल, एडल अदर्स. भाई क्या आप दूसरों को कंफ्यूज करते हो? तो अदर्स वर्ड भी लगा दो. भाई क्या आप दूसरों को करते हो? डू यू एडल अदर्स, राइट? ऐसे ही. तो कंफ्यूज हो जाना क्या बनेगा? बोले गेट एडल्ड. Get adult. जारी पूछना जरा. Getting. Are you getting adult? आर यू गेटिंग. जब पूछना जरा तो इसका मतलब वही है, आर यू गेटिंग एडल्ट. मैंने कहा आई एम नॉट. I am not getting adult. आई एम नॉट गेटिंग Adult. एडल्ट. बोलो एडल्ट, Adult. राइट? होश में आ जाए. बोले बी कॉन्शियस, Be conscious. बी अवेकन. Be awakened. बोले आई एम अवेकन. I am awakened. एम तो है पर आईएनजी नहीं है. No action. नो, काम ही नहीं है तो कैसे आएगा? भाई मैं जागा हूं, बोलते आई एम अवेकन. I am awakened. ओ You are awakened. यू आर, आई एम अवेकन, इसमें सोचने की बात ही नहीं है. वाई टू थिंक ट्वाइस. बोलो आई एम अवेकन. I am awakened. ओ You are awakened. आर को आगे ले लो. Are you awakened? मैंने कहा आई एम नॉट अवेकन I am not awakened. बट ही इज अवेकन. He is awakened. बी अवेकन. Be awakened. करे जागरूक रहें, जागे रहे. बोले बी अवेकन, Be awakened. राइट? वापिस आगे. बोले गेट कंफ्यूज्ड. Get confused. आई, I get confused. पर कंफ्यूज्ड को हमने अच्छा कर दिया. बोले एडल्ट. Adult. I get adult. बोलो आई गेट एडल्ट. I get adult. ओ You get adult. क्वेश्चन करो. Do you get adult? आपने मुझसे पूछा सर आप कंफ्यूज होते हो क्या? भाई क्या आप कंफ्यूजन आती है आपके मन में? बोले डू यू गेट एडल्ट. Do you get adult? मैंने बोला यस. Yes, I get adult. क्वेश्चन क्या था? Do you get adult? मैंने कहा आई, I do not get adult. बट But he gets adult. ही गेट्स. Adult. क्वेश्चन करो. Does he get adult? डज ही Get adult. गेट्स तो नहीं, No, sir. डज ही गेट. Adult. मैंने कहा Just for a moment. Let me ask. मैं गया बिल्कुल. जस्ट फॉर अ मोमेंट लेट मी आस्क. क्या पूछूं? Do you get adult? डू यू गेट. Adult. इन्होंने बोला यस. Yes, I get adult. बट But she does not get adult. हाँ आई गेट एडल्ट बट शी डज नॉट. Get adult. मैं वापिस आगे. मैंने आती बता दिया He gets adult. ही गेट्स एडल्ट बट She does not get adult. शी डज नॉट गेट. माई सिस्टर. My sister does not get adult. अगर मेरी सिस्टर का नाम रीना है तो रीना Rina does not get adult. डज नॉट गेट. सिंपल सी बात है भाई, चीजें कंफ्यूज कर जाती हैं, राइट? अगर हमें कंफ्यूजन है, अगर माइंड एडल्ट हो चुका है तो फिर हमें थोड़े से मोटिवेशन की जरूरत होती है. तो मोटिवेशन देना होता है. गिव मोटिवेशन. Give motivation. गिव Motivation. लगातार अभ्यास. बेटा ये जो सेशन है ये गला सुखाने वाला सेशन होना चाहिए. लगातार हमें बोलना चाहिए. मोटिवेशन देना होता है. बोले गिव मोटिवेशन. Give motivation. अगर कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन मोटिवेशन से, जरा सी प्रेरणा से, जरा सी इंस्पिरेशन से दूर होता है. बोले गिव मोटिवेशन. Give motivation. जारी है तो क्या होगा? Giving motivation. गिविंग. Motivation. I- am giving motivation. ओ You are giving motivation. क्वेश्चन करो. Are you giving motivation? मैंने कहा आई I am not giving motivation. आई एम नॉट गिविंग Motivation. बट he is giving motivation. ही इज गिविंग. Motivation. क्वेश्चन करो. Is he giving motivation? मैंने कहा, Just for a moment, let me ask. मैंने पूछा क्या? Are you getting motivation? आर यू गिविंग. Motivation. होश में है, बिल्कुल होश में बोलना है. ऐसे नहीं सिर्फ आदतवश बोलते चले जाना, लगातार बोलना है. बोले आर यू. Are you giving motivation? आर यू गिविंग. Motivation. इन्होंने कहा आई I am not giving motivation. बट But he is giving इधर ही है. motivation. ही She. ही ही. You are mistaken. हाँ यू आर. Mistaken, sir. बिल्कुल सही. तो क्वेश्चन था, क्या पूछा था इनसे? Are you giving motivation? आर यू गिविंग. Motivation. इन्होंने कहा आई I am not giving motivation. आई एम नॉट गिविंग मोटिवेशन बट. But she is giving motivation. मैंने आती बता दिया He is not giving motivation. ही इज नॉट गिविंग Motivation. बट. But she is giving motivation. अभी भी जारी है. She is giving motivation. अभी भी. She is giving motivation. अभी भी She is giving motivation. होते ही. She has given motivation. शी हैज गिवन. Motivation. पहला वर्ड She has given motivation. पूछो जरा, दे दिया क्या? Has she given motivation? क्या उन्होंने मोटिवेशन दे दिया? हैज शी. Given motivation. मैंने कहा, Just for a moment. Let me ask. मैं गया, मैंने पूछा Have you given motivation? हैव यू. Given motivation? इन्होंने कहा आई I have not given motivation. बट But he has given motivation. ही हैज गिवन मोटिवेशन. आती बता दूंगा. He has not given motivation. शी हैज नॉट गिवन Motivation. बट. But he has given motivation. तो बात आ गया गिव मोटिवेशन. Give motivation. आई I give motivation. भाई मैं करता हूँ मेरी लाइफ में, आज क्या कल क्या मैं मोटिवेशन देता हूँ. आई गिव मोटिवेशन. I give motivation. ओ You give motivation. क्वेश्चन करो. Do you give motivation? मैंने बोला यस. Yes, I give motivation. क्वेश्चन क्या था? Do you give motivation? यही क्वेश्चन मेरे भाई के बारे में पूछना. Does your brother give motivation? हाँ बिल्कुल सही, सीधा पूछ लिया. डज योर ब्रदर. बोलो. Does your brother give motivation? मैंने कहा माई ब्रदर My brother does not give motivation. डज नॉट गिव Motivation. बट माई सिस्टर My
अगर सिस्टर का नाम रितु है तो रितु, Ritu gives motivation. सिंपल सी बात है। अगर शी है तो बोलते शी गिव्स। She gives motivation. मोटिवेशन के लिए एक अच्छा शब्द जो आपको अक्सर मिलता है न्यूज़पेपर वगैरह में, बोले गिव इम्पेटस, IMPETUS। इम्पेटस का भी मतलब होता है राइट, एक उत्प्रेरक जो इम्पेटस होता है अंदर से, दैट इज कॉल्ड गिव इम्पेटस। इम्पेटस का मतलब भी मोटिवेशन है। मोटिवेशन को इम्पेटस कहें तो एक अच्छा शब्द आपके पास आ जाता है मोटिवेशन के लिए, राइट। विनोद संधू जी ने पूछा है फ्रोन की सेकंड और थर्ड फॉर्म। कुछ नहीं है, फ्रोन में ईडी लगा दें, ये सेकंड है, और फ्रोन की थर्ड फॉर्म है ईडी, फ्रोन एट अदर्स, दूसरों के आगे त्योड़ियां तानना, माथे में त्योड़ियां तान लेना। तो गिव मोटिवेशन और गिव इम्पेटस का मतलब है किसी की को प्रेरणा देना, दैट इज कॉल्ड गिव इम्पेटस। जरा मान लीजिए गिव इम्पेटस हो गया तो जारी है तो क्या बनेगा? Giving impetus. आई I am giving impetus. ओ You are giving impetus. माइंड को बिल्कुल पका देना है। माइंड ये कहने लगे अरे बोर हो गया, अरे परफेक्शन का पीक स्तर है, उसको बोर्डम नहीं कहना है, क्योंकि जिस चीज को बार बार दोहराएंगे नहीं वो दिमाग में बैठेगा नहीं। इफ यू डोंट यूज समथिंग यू विल डेफिनेटली लूज दैट थिंग, राइट। तो कीप यूजिंग देम लगातार लगातार, और अपनी साधना में उसी मंत्र की साधना बार 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 बार। लक्ष्य की सिद्धि लक्ष्मी की सिद्धि है, लगातार उस लक्ष्य को अपने दिमाग के आगे रखे, लगातार उसको बढ़ते रहे। हम क्यों बोल रहे हैं, क्यों गला फाड़ रहे हैं? क्योंकि गला फाड़ सके, होता क्या शब्द ही गायब हो जाते हैं, इसलिए शब्दों की भी मात्रा हमारी बढ़ती रहे और कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ता रहे। बोले गिव इम्पेटस। Give impetus. पूछो जारी वाला सवाल मुझसे, Are you giving impetus? आर यू गिविंग? Impetus. यही सवाल इसके बारे में, Is he giving impetus? इज ही गिविंग? Impetus. अच्छा मुझसे काम खत्म वाला सवाल पूछना, Have you given impetus? हैव यू गिवन, यही सवाल इसके बारे में, Has he given impetus? हैज ही गिवन? Impetus. अच्छा मुझसे लाइफ में पूछना करते हो नहीं करते, Do you give impetus? डू यू गिव Impetus. इम्पेटस? मैंने कहा यस। Yes, I give impetus. क्वेश्चन क्या था? Do you give impetus? डू यू गिव? Impetus. मैंने कहा आई No, I do not give impetus. आई डू नॉट गिव इम्पेटस, बट But he gives impetus. ही गिव्स। Impetus. क्वेश्चन करो, Does he gives impetus? डज ही, Give impetus. डज ही गिव्स, No, sir. डज ही गिव्स, No, sir. डज ही गिव्स, No, sir. डज ही गिव्स। You are mistaken, sir. बोलना पड़ेगा यू आर मिस्टेकन, रॉन्ग नहीं बोलते यू आर मिस्टेकन। अगर यू आर रॉन्ग कहेंगे तो कहते इट्स अगेंस्ट कर्टसी। Against courtesy. क्वेश्चन क्या था? Does he give impetus? बिल्कुल सही, चाहे 4 बार अटक के निकले पर निकलना चाहिए। डज ही, Does he give impetus? डज ही गिव इम्पेटस? मैंने कहा Just for a moment, let me ask. मैं इनके पास गया, पूछा Do you give impetus? डू यू गिव? Impetus. इन्होंने कहा आई, I do not give impetus. But- she gives impetus. शी गिव्स। Impetus. मैंने बताया ही He does not give impetus. ही डज नॉट गिव इम्पेटस बट But she gives impetus. शी गिव्स Impetus. रेदर। Rather, she is giving impetus. हाँ, हाथ जैसी कंटिन्यूटी में दिखे, शी इज गिविंग इम्पेटस, She is giving impetus. She is giving impetus. She is giving impetus. She has given impetus. शी हैज गिवन। Impetus. सिंपल सी बात है, बोले गिव इम्पेटस। Give impetus. अगर हमें मोटिवेशन मिलता है, राइट, अगर मोटिवेशन मिलता है, अगर इम्पेटस मिलता है तो हमें क्लैरिटी मिलती है, राइट, क्लैरिटी मिलती है। और क्लैरिटी प्राप्त करना होता है गेट क्लैरिटी। बोलो Get clarity. गेट क्लैरिटी। चीजें बिल्कुल साफ साफ दिखाई देने लग जाती हैं। जो एडल्ट माइंड है वो क्लियर हो जाता है। अगर जैसे हमने माइंड को मिन्स कर लिया है, एक साथ सारे टेंस पढ़वा रहे हैं, ये कॉन्टिन्यूअस है, ये परफेक्ट है, ये इंडेफिनेट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, क्या दिमाग को एडल्ट करके रखा है? व्हाई आर यू मिन्सिंग मैटर्स? एक 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 करके धीरे धीरे एक एक कदम को जचाते रहो। जैसे मैंने कहा था पहले भी, माउंटेनियर्स की तरह पढ़ रहे हैं। हमें क्लैरिटी को प्राप्त करना होगा। बोलो गेट क्लैरिटी। Get clarity. पूछो क्लैरिटी आ रही है क्या? Are you? सिंपल सी, अटकने की कोई बात, सिंपल सी बात है, और अटक लग भी जाए सिंपल, काम जारी। भैया आ रही क्या मतलब काम जारी वाला? बोलो आर यू, Are you getting clarity? आर यू गेटिंग? Clarity. मैंने कहा आई, I am not getting clarity. But- he is getting clarity. ही इज गेटिंग। Clarity. सिंपल सी बात। अच्छा पूछो क्लैरिटी आ गई क्या? Have you got काम खत्म। बिल्कुल सही भाई, डाउनलोड हो गया। मशीन को भी पता है कि थर्ड फॉर्म मतलब काम खत्म। आ रही है क्या मतलब काम जारी। आर यू आ गई क्या? तो हैव यू, सिंपल सा हैव यू, Have you got clarity? हैव यू गॉट? Clarity. मैंने कहा आई I have not clarity. हैव नॉट गॉट Clarity. बट But she has got clarity. शी हैज गॉट क्लैरिटी। अच्छा पूछो आपको क्लैरिटी आती है क्या? डू यू गेट? काम जारी है तो आर यू खत्म है तो हैव यू। लाइफ में पूछा तो बोले डू यू। Do you get clarity? बिल्कुल सही, डू यू गेट क्लैरिटी Do you get clarity? आफ्टर द क्लास? After the class? क्या पूछा मैंने? Do you get clarity after the class? क्या भाई क्लास होने के बाद आधा घंटे के बाद कुछ एक चीजें क्लियर होती हैं आपकी? डू यू, Do you get clarity after the class? डू यू गेट क्लैरिटी आफ्टर द क्लास? मैंने कहा यस। Yes, I get clarity after the class. क्वेश्चन क्या था? Do you get clarity after the class? डू यू गेट क्लैरिटी आफ्टर द क्लास? आपने बोला आई, I do not get clarity after the class. बट But he gets clarity after the class. ही गेट्स क्लैरिटी आफ्टर द क्वेश्चन करो। Does he get clarity after the class? बार बार दिमाग क्या करेगा? डज के बाद गेट्स लगा देगा, पर उसको ठीक करे बेटा, बिल्कुल इसको फिक्स करे। बोले डज ही, Does he get clarity after the class? डज ही गेट क्लैरिटी आफ्टर द? मैंने कहा Just a moment.
जस्ट फॉर अ मोमेंट. मैं गया, मैंने पूछा Do you get clarity after the class? डू यू गेट क्लैरिटी आफ्टर द. इन्होंने कहा आई. I don't get clarity after the class. बट She gets clarity after the class. शी गेट्स क्लैरिटी आफ्टर द. तो आती बता दूंगा ही He does not get clarity after the class. he does not get clarity after the class, but She gets clarity after the class. she gets clarity after the class. My sister. My sister gets clarity after the class. Oh, Your sister gets clarity after the class. क्वेश्चन करो. Does your sister get clarity after the class? मैंने कहा माई सिस्टर. My sister does not get clarity after the class. बट But आई गेट क्लैरिटी आफ्टर द क्लास. बहुत सिंपल सी बात भाई. माइंड एडल्ट होता है, कोई अगर इंपेटस दे तो क्लैरिटी आ जाती है, और अगर क्लैरिटी आती है तो फिर हम क्या गेन करते हैं? कॉन्फिडेंस. yes, sir. गेन कॉन्फिडेंस. बोलो. Gain confidence. कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा वर्ड क्या होगा? गेन एप्लॉम. भूल गए इसका मतलब. गेन एप्लॉम. एप्लॉम का मतलब क्या? कॉन्फिडेंस ही तो है. तो हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है. बोले गेन कॉन्फिडेंस. Gain confidence. जारी है तो Gain confidence. गेनिंग. Confidence. मुझसे पूछो कर रहे हो क्या? Are you gaining confidence? बिल्कुल सही. आर यू गेनिंग? Confidence. मैंने बोला यस. Yes, I am gaining confidence. क्वेश्चन क्या था? Are you gaining confidence? मैंने कहा आई. I am not gaining confidence. आई डू नॉट तो नहीं. No, sir. हैव नॉट तो नहीं. No, sir. आई एम नॉट. I am not gaining confidence. क्वेश्चन क्या था? Are you gaining confidence? मैंने कहा आई. I am not gaining confidence. बट But she is gaining confidence. शी इज गेनिंग. Confidence. और कॉन्फिडेंस को हम कहते हैं एप्लॉम्ब. Aplomb. एप्लॉम्ब. तो आपने पूछा आर यू गेनिंग एप्लॉम्ब. Are you gaining aplomb? बोलो. Are you gaining aplomb? मैंने कहा आई. I am not gaining aplomb. बट But he is gaining aplomb. ही इज गेनिंग. Aplomb. माई ब्रदर इज. My brother is gaining aplomb. ओ. Your brother is gaining aplomb. क्वेश्चन करो. Is your brother gaining aplomb? इज योर ब्रदर इज गेनिंग एप्लॉम्ब. No, sir. इज योर ब्रदर इज गेनिंग एप्लॉम्ब. Sir. इज योर ब्रदर इज गेनिंग एप्लॉम्ब. इज योर ब्रदर इज. Second, sir. ये तो देखिए बिल्कुल सही. जब इज आगे आ गया तो पीछे कैसे रह गया? इज योर ब्रदर Gaining aplomb. गेनिंग एप्लॉम्ब. मैंने बोला यस. Yes, my brother is gaining aplomb. माई ब्रदर गेनिंग एप्लॉम्ब. My brother is gaining aplomb. माई ब्रदर गेनिंग एप्लॉम्ब. My brother is gaining माई ब्रदर गेनिंग एप्लॉम्ब. brother is gaining aplomb. बिल्कुल सही. बोलना पड़ेगा क्या? यू आर मिस्टेकन. गलती आप करेंगे फिर भी आप मुझे बोलेंगे यू आर मिस्टेकन. ये बात है भाई. मुझे ही पत्थर लगेंगे अगर आप गलत बोलेंगे, तो ये पक्की बात है. तो होश में बोले बेटा. बी अवेयर. Be aware. माई ब्रदर My brother इज गेनिंग एप्लॉम्ब. is gaining aplomb. सिंपल सी बात है. तो बोलते हैं गेन एप्लॉम्ब. Gain aplomb. पूछो हो गया क्या? Have you gained aplomb? काम खत्म की बात है. बिल्कुल सही. अगर आप मुझसे पूछे काम जारी है तो आर यू. अगर काम खत्म पूछा तो क्या बोलेंगे? Have you gained aplomb? हैव यू गेन्ड एप्लॉम्ब. मैंने बोला यस. Yes, I have gained aplomb. क्वेश्चन क्या था? Have you gained aplomb? हैव यू गेन्ड. Aplomb. मैंने कहा आई. I have not gained aplomb. बट But she has gained aplomb. शी हैज गेन्ड Aplomb. एप्लॉम्ब. माई सिस्टर. My sister has gained aplomb. ओ. Your sister has gained aplomb. क्वेश्चन करो. Has your sister gained aplomb? हैज योर सिस्टर गेन्ड. मैंने कहा माई सिस्टर. My sister has not gained aplomb. बट But माई फ्रेंड. my friend has gained aplomb. माई फ्रेंड हैज गेन्ड. Aplomb. मेरे दोस्त का नाम रोहित है. रोहित. Rohit has gained aplomb. क्वेश्चन करो. Has Rohit gained aplomb? हैज रोहित गेन्ड एप्लॉम्ब. मैंने कहा रोहित. Rohit has not gained aplomb. बट But मोहित. Mohit has gained aplomb. मोहित हैज गेन्ड. Aplomb. तो बोलते गेन एप्लॉम्ब. Gain aplomb. आई. I gain aplomb. ओ. You gain aplomb. क्वेश्चन करो. Do you gain aplomb? डू यू गेन Aplomb. इन क्लास. class. क्या आपको क्लास में कॉन्फिडेंस की वृद्धि होती है? डू यू गेन एप्लॉम्ब. Do you gain aplomb in class? पूरा बोले इन क्लास. Class. क्या पूछा? Do you gain aplomb in class? आपने बोला यस. Yes, I gain aplomb in class. क्वेश्चन क्या था? Do you gain aplomb in class? पहला वर्ड. Do you gain aplomb in class? क्वेश्चन को उठाओ इधर फेंक दो. Does he gain aplomb in class? डज ही गेन एप्लॉम्ब इन. Class. मैंने कहा Just for a moment. Just for a moment. Just for a moment. Let me ask. मैं गया पूछा. Do you gain aplomb in class? इन्होंने कहा यस. Yes, I gain aplomb in class. यस आई गेन एप्लॉम्ब इन. Class. रेदर Rather, I am gaining aplomb in class. आई एम गेनिंग एप्लॉम्ब इन क्लास. अब होश में बोलना. मैंने दो चीजें मिक्स कर दी हैं. लाइफ भी और काम जारी भी. इन्होंने कहा यस आई गेन एप्लॉम्ब इन क्लास. रेदर I am gaining aplomb in class. कि देखो बिल्कुल अभी जारी है तो आती बता दूंगा यस. Yes, he is gaining. देखा इज गेनिंग आ गया ना. मैंने कहा यस ही गेन्स एप्लॉम्ब इन क्लास. रेदर He is gaining aplomb. करता क्या है? ये देखो अभी तो क्लास चल रही है ना, तो अभी अभी हो रहा है ना ये काम. तो ही इज गेनिंग एप्लॉम्ब इन क्लास. एक बार फिर से अभ्यास में लेंगे. कोई बोरियत तो नहीं. No, sir. वापिस आते. कम बैक. Come back. हियर वी गो. Here we go. शुरू कर लेते. लेट्स स्टार्ट. Let's start. लेट्स रीस्टार्ट. Let's restart. गेन एप्लॉम्ब इन क्लास. Gain aplomb in class. पूछो करते हो. Do you gain aplomb in class? डू यू गेन एप्लॉम्ब इन. Class. मैंने कहा यस. Yes, I gain aplomb in class. क्वेश्चन क्या था? Do you gain aplomb in class? यही क्वेश्चन इसके बारे में पूछना. Does he gain aplomb in class? डू इधर गया तो डज हो गया. डज ही गेन एप्लॉम्ब इन क्लास. मैंने कहा Just for a moment. Let me ask. मैं गया. मैंने पूछा. Do you gain aplomb in class?
डू यू गेन अप्लॉम इन? class. इन्होंने कहा यस, Yes, I gain aplomb in class. आई गेन अप्लॉम इन, Class. रेदर Rather, I am gaining aplomb in class. आई एम गेनिंग अप्लॉम इन, Class. मैंने आती बता दिया यस, Yes, he gains aplomb in class. ही गेन्स अप्लॉम इन, Class. रेदर, Rather, he is gaining aplomb in class. अभी भी जारी है, He is gaining aplomb in class. He is gaining aplomb in class. He is gaining aplomb in class. He has gained aplomb in class. ही हैज गेन्ड अप्लॉम इन, Class. हैज को अगले लो पूछ लो Has he gained aplomb in class? भाई, क्या क्लास में इसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है? हैज ही गेन्ड अप्लॉम इन? Class. Just for a moment, let me ask. मैं गया इनके पास, Have you gained aplomb in class? हैव यू गेन्ड अप्लॉम इन? Class. इन्होंने कहा यस, Yes, I have gained aplomb in class. बट But he has not gained aplomb in class. मैंने बता दिया Yes, he has not gained. ही हैज गेन्ड अप्लॉम इन क्लास, बट But he has not gained aplomb in class. सिंपल सी बात, बहुत क्लास सेंटर होता है, अटेंड द क्लास। Attend the class. मुझसे जारी वाला सवाल पूछना, Are you attending the class? खत्म वाला पूछना, Have you attended the class? लाइफ वाला पूछना, Do you attend the class? डू ही के पास फेंकना, Does he attend the class? डज ही, Attend the class. काम जारी का पूछना इधर ही, Is he attending the class? काम खत्म वाला पूछना, Has he attended the class? बिल्कुल सही भाई, मैं क्लास सेंड करता हूँ, आई अटेंड द क्लास। I attend the class. तो मैंने पूछा व्हाई डू यू, Why do you attend the class? शाबाश, बोले व्हाई डू यू, Why do you attend the class? क्लास क्यों अटेंड करते हैं? कहते हैं आई अटेंड द क्लास I attend the class टू यूज to use फुल पोटेंशियल, full potential. यूज फुल पोटेंशियल, POTENTIAL, पोटेंशियल का मतलब पावर है, ताकत है, हमारे अंदर जो शक्ति निहित है उसको हम पोटेंशियल बोलते हैं, राइट? पूरी पोटेंशियल को, पूरी ताकत को इस्तेमाल करने के लिए बोले यूज फुल पोटेंशियल, बोलो Use full potential. यूज फुल पोटेंशियल, जारी है तो Using full potential. पोटेंशियल का मतलब और कुछ नहीं है, पोटेंशियल का मतलब पावर है, PONTENTIAL, पोटेंशियल है, यहाँ पे IAL है जो नहीं दिख रहा, IAL है, अगर कमेंट्स के नीचे वो दबा हुआ है, राइट? बिल्कुल सही, तो यूज फुल पोटेंशियल, जारी है तो Using full potential. यूजिंग फुल Potential. I I am using full potential. ओ, You are using full potential. क्वेश्चन करो, Are you using full potential? आर यू यूजिंग? Full potential. मैंने बोला यस, Yes, I am using full potential. क्वेश्चन क्या था? Are you using full potential? पहला वर्ड, Are you using full potential? काम खत्म वाला पूछना, Have you used full potential? हैव यू यूज्ड, Full potential. लाइफ वाला पूछना, Do you using use full potential? डू यू Use full potential. यूज फुल पोटेंशियल, बिल्कुल सही, पहला वर्ड है डू यू यूज फुल, potential. पूरी ताकत लगा देना होता है, यूज फुल पोटेंशियल, पूरी ताकत को यूज फुल, Potential. राइट? यूजफुल मतलब मैं ये वाला नहीं बोल रहा हूं कि आप यूजफुल ये समझ रहे हो, राइट? कुछ एक यूजफुल ये भी तो होता है कि भाई ये लाभदायक है ना, यूज अलग है, ये वर्ब है, राइट? पोटेंशियल एक नाउन है और ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, तो पूरी ताकत का इस्तेमाल करना, यूजफुल Potential. पोटेंशियल। मुझसे पूछो करते हो नहीं करते लाइफ में? Are do you use full? जब मैंने कहा लाइफ में तो आर यू नहीं बेटा, तो काम जारी का है, हैव यू काम खत्म का है, जब मैंने कहा लाइफ में तो कहते डू यू यूज, Do you use potential? डू यू यूज फुल, Potential. मैंने कहा आई, I do not use full potential. क्वेश्चन क्या था? Do you use full potential? यही सवाल इसके बारे में पूछना, Does he use full potential? डज यू यूज, Full potential. मैंने कहा, Just for a moment. Let me ask. मैं गया, मैंने पूछा Do you use full potential? डू यू यूज, Full potential. इन्होंने कहा यस, Yes, I use full potential. रेदर, Rather, I am using full potential. तैयार हैं? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. मैं आपके पास आ गया, मैंने आती बता दिया यस, Yes, he used full potential. ही यूज या ही यूजेज, Full potential. आई यूज, यू यूज, ही, Uses. हाँ ही यूजेज फुल पोटेंशियल, But rather, he is using full हाँ पूरा एक सांस में बोलना है, अटकना नहीं, सांस छूटनी नहीं चाहिए, बोलेंगे ही इज यूजिंग He is using फुल पोटेंशियल, पूरा वाक्य एक बार बोलेंगे, ही यूजेज He uses फुल पोटेंशियल, रेदर ही इज यूजिंग फुल, potential. फिर से बोलेंगे ही यूजेज फुल पोटेंशियल, रेदर ही इज यूजिंग फुल पोटेंशियल, एक सांस टूटनी नहीं चाहिए उस चीज में, बोले ही इज यूजिंग, He is using full potential. अभी भी जारी है, He is using full potential. अभी भी जारी है, He is using full potential. अभी भी, He is using full potential. He has full potential. ही हैज यूज्ड, full potential. क्वेश्चन करो, Has he used full potential? जब मैं कहता हूं क्वेश्चन करो, अगर कहीं क्वेश्चन करो तो हैज को आगे ले लेंगे, बोले हैज ही यूज्ड Has he used फुल पोटेंशियल, मैंने कहा, Just for a moment, let me ask. मैं इनके पास गया, पूछा Have you used full potential? हैव यू यूज्ड, Full potential. इन्होंने बोला यस, Yes, I have used full potential. बट But he has not used full potential. शी हैज नॉट यूज्ड, Full potential. आती बता दूंगा, होश में रखकर बिल्कुल एक एक सेंटेंस ठीक होना चाहिए, कोशिश करो उसको रिदम में लाने की, तो आती बता दूंगा यस, Yes, he has ही हैज used full यूज्ड फुल पोटेंशियल, बट She has not used full potential. माई कुलीग, My साथ काम करने वाले कुलीग होते हैं, माई कुलीग हैज, colleague has not used full potential. माई कुलीग हैज नॉट यूज्ड, Full potential. अगर मेरी कुलीग का नाम सीता है तो Sita has not used full potential.
सीता हैज नॉट यूज्ड फुल पोटेंशियल। तो पूरी पोटेंशियल, पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हैं, और जब पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, बढ़ेगी। तो परफॉर्मेंस बढ़ेगी तो अच्छा परफॉर्म करना होता है, परफॉर्म वेल, PERF, परफॉर्म वेल, पूरी अच्छे से परफॉर्म करना, बहुत बढ़िया परफॉर्म करना होता है, बोले परफॉर्म वेल, राइट। जब हम पूरी पोटेंशियल, पूरी ताकत, ये बेसिकली आपको इनडायरेक्ट रूप से मैं ये बता रहा हूं कि शिक्षा का क्या महत्व है। परफॉर्म वेल जो मैंने लिखा, शिक्षा क्या है, व्हाट इज एजुकेशन एंड व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन पर्सन्स लाइफ। एवरी ह्यूमन बीइंग इज बॉर्न विद पोटेंशियल, पोटेंशियल माने पावर। तो शिक्षा का एक ही गोल है, हाउ टू कन्वर्ट योर फुल पोटेंशियल इनटू परफॉर्मेंस। आपकी पूरी पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में कैसे कन्वर्ट किया जाए, यह शिक्षा है, राइट। आपके पास 1 घंटे में 1000 सेंटेंस बोलने की ताकत है, पर मुंह से बुलवाया किसी ने आज तक 1 सेंटेंस भी नहीं, बस लिखवाया और पढ़वाया, तो फिर बोलना कहां से आ जाएगा। अब हम कर क्या रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा बोलने की पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में डाल रहे हैं। एक बड़ा होने के नाते, मान लीजिए मैं घर का बड़ा हूं, जैसे आप में से कुछ ने क्या किया होगा, भाई आप में से कुछ एक घर के बड़े हैं जिन्होंने कोर्स लिया है, मुझसे भी ज्यादा उम्र के लोग हैं, राइट, बड़े जागे हुए अवेकन लोग हैं। उन्होंने क्या किया, खुद कोर्स लिया और साथ में बैठाकर अपने जो घर के जो छोटे हैं, अपने से उम्र में छोटे हैं, उनको भी दिशा निर्देश दे रहे हैं। दे आर गिविंग इम्पेटस टू देयर कमिंग जनरेशन। आई सल्यूट यू पीपल, आई सल्यूट यू पीपल, यू आर हेल्पिंग देम। आज ही आप कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो पूरी पोटेंशियल है आपकी आने वाली जनरेशन की, उनकी पूरी पोटेंशियल परफॉर्मेंस में कन्वर्ट हो, सो दैट दे मे परफॉर्म वेल इन कमिंग कट थ्रोट एरा, राइट। जो कट थ्रोट कंपटीशन का एरा होगा उसमें अच्छे से परफॉर्म कर पाए, वो तो भी कर पाएंगे व्हेन दे पुट देयर पोटेंशियल इनटू परफॉर्मेंस। सो व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन? टू हेल्प अ पर्सन convert their full potential into performance is education. What is the role of elders in family? बड़ों का फैमिली में क्या रोल होता है? कई बार हम बुरा भी मान जाते हैं, घर के जो छोटे बच्चे हैं जब बड़े हम पे डांट लगाते हैं किसी छोटी छोटी बात के लिए, बेटा वो चाहते हैं कि आपकी जो पोटेंशियल है, आपकी जो ताकत है वो गलत दिशा में ना जाए, इसीलिए आपको बार बार दिशा पे पुट करते हैं। आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। दे नेवर थिंक इल ऑफ यू, वो दे नेवर थिंक इल अबाउट यू, दे ऑलवेज से एवरीथिंग फॉर योर बेटरमेंट। वो हमेशा आपकी भलाई और वेलफेयर की बात करते हैं। आपके घर के बड़े आपका बुरा चाह नहीं सकते, राइट, कभी नहीं चाह सकते। दे वॉन्ट योर परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल इनटू राइट वे, रास्ता सही दिखाना चाहते हैं वो आपको, राइट, देयर फॉर योर वेलफेयर। तो अगर हमारा पोटेंशियल सही तरीके से इस्तेमाल होगा तो हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। बोले परफॉर्म वेल, शाबाश बोलेंगे। अगर जारी वाला सवाल करें तो क्या बोलोगे? आर यू परफॉर्मिंग? अगर हाँ कहूं तो यस। क्वेश्चन क्या था? ये क्वेश्चन इसके बारे में, इज ही परफॉर्मिंग वेल। अगर मुझसे काम खत्म का सवाल करो तो हैव यू परफॉर्म्ड वेल, ये सवाल इसके बारे में, हैज ही परफॉर्म्ड। अगर मुझसे लाइफ का सवाल करे तो ये सवाल इसके बारे में, डज ही परफॉर्म। बिल्कुल सही। तो आज का काम लेने के लिए आप तैयार हैं क्या? चलिए मैं आज आपको काम दे दूं, राइट। और काम करने से पहले मैंने कहा जब आप काम करेंगे तो पहले किसी पार्टनर को पकड़ के इन क्वेश्चंस को आप डिस्कस करेंगे, लिखेंगे नहीं, पहले किसी न किसी को पकड़ेंगे और उसको डिस्कस कर लेंगे। और अगर कोई नहीं है तो अपने हमजाद से, मेरी आंखों के पीछे झांक रहा है, आंखें बंद करेंगे और उससे क्वेश्चन करेंगे और उसी से जवाब भी लेंगे। डू यू, आर यू, हैव यू, और बट लगा के स्टेटमेंट को घुमाएंगे भी, राइट। सो लेट मी गिव यू कुछ एक हमने जो वर्ब ली उनसे क्वेश्चन करने हैं। और क्वेश्चन कितने करने हैं? एक करना है आर यू डूइंग इट? यस आई एम, yes I am, but he is not। ऐसे बात घुमा देंगे, राइट। ये वही क्वेश्चन है जो हम पहले भी कर चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी डन दैट, राइट। फिर क्वेश्चन करेंगे इज ही, इसमें हम एक डज बढ़ा देंगे आज। Yes, he is, but she is not। आप आगे पीछे भी yes no कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, but she is not। और ING आएगा that you already know, right। Question number 1, question number 2, question number 3, have you, third, भाई क्या आपने ये काम कर लिया? Yes I have, but he has not। उसी रिदम में रखेंगे, काम खत्म है तो काम खत्म में ही रखेंगे मुद्दे को, बट ही हैज नॉट। फोर्थ है
Has he third? Yes, he has third, but she has not. मैं पहले ही बता दूं, सीधा लिखने मत बैठ जाइएगा नोटबुक में, आपको ये आपस में डिस्कस करने हैं पहले। 6 क्वेश्चंस होंगे आज, 5th होगा डू यू, और फिर लिख के बनाइएगा इसको, डू यू फर्स्ट, भाई जैसा है काम वैसे का वैसा, राइट। यस आई डू बट ही डज नॉट। 6th डज ही फर्स्ट? यस ही डज, जो भी एस एस लगते हैं, बट शी डज नॉट, ऐसे है। 6 क्वेश्चन है, बातों घुमाना है वैसे ही, राइट। वर्ब मैं यहां पे लाइन से लिख देता हूं, लेट मी राइट इट हियर। वो काम जिनसे आपको क्वेश्चन बनाने हैं, तो पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, यहां पे शायद दिख जाएगा, फ्रोन एट अदर्स, इससे बनाएंगे, यानी कि 6 क्वेश्चन आपके पास तैयार हो गए फ्रोन एट अदर्स से। फ्रोन एट अदर्स सेकेंड नंबर, राइट, फ्रोन एट अदर्स। इसके बाद मीन्स मैटर्स, इधर उधर की बातें करके, मीन्स मैटर्स। एक सिंपल सा ले लेते हैं, अटेंड द क्लास, ताकि आपको सिंपल की आदत ना छूटे, बहुत ज़रूरी है बेस को मजबूत रखना। अटेंड द क्लास ले लिया। गिव इम्पेटस से बनाएंगे, गेन एप्लॉम से बनाएंगे। हाई सर काम ज़्यादा दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, काम ज़्यादा है तो एनर्जी भी ज़्यादा आएगी। इफ एक्सरसाइज इज मोर, मसल्स ज़्यादा पंप करेंगी। नंबर 6 यूज फुल पोटेंशियल। नंबर 7 परफॉर्म वेल। नंबर 8 एडल अदर्स, दूसरों को कंफ्यूज कर देना। 8 हो गए, और 8 6 48 क्वेश्चन आप करेंगे, 48 क्वेश्चंस, राइट, यू विल डू। फ्रोन एट अदर्स का मतलब होता है दूसरों के सामने त्योड़ियां तानना माथे में। प्रतिभा पांडे जी का क्वेश्चन है, राइट। कुलीग तो टीवी में कलीग कहते हैं, ठीक है बेटा, ब्रिटिश और अमेरिकन का फर्क है जतिन। कलीग बोल सकते हैं क्योंकि ओ का साउंड जो है, ब्रिटिश लोग ओ को अ बोलते हैं, जैसे ओ को अ बोल देते हैं, जैसे बॉक्स तो वो बॉक्स बोलते हैं, उसको आ बोल देते हैं, राइट। हाँ कलीग बोलते हैं जतिन जी, आप, मैंने देख लिया बेटा मैसेज, जो भी है जतिन जी, राइट। कोई अंतर नहीं है, उच्चारण पे मत जाएं, बेसिकली आपको पता लग गया ना कलीग क्या होता है या कुलीग क्या होता है, दोनों ही उच्चारण है, ब्रिटिश और अमेरिकन का फर्क है, राइट। वी आर हियर फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ लैंग्वेज। अगर आप उसमें जाएंगे, राइट, आई एम एक्सल्टेंट, अच्छा रंजीत कौर जी, आज आपने इसका मतलब सेशन लिया है, राइट। एक्सल्टेंट माने बहुत ज़्यादा हैप्पी। थैंक यू आसिफ नसीम जी, राइट, फॉर गिविंग सच अ स्टेम्बल सम्शियस माने कॉस्टली, बिल्कुल सही आसिफ नसीम जी, सम्शियस अक्यूमन, थैंक यू, थैंक्स लॉट, यू आर यूजिंग गुड वोकैबुलरी आसिफ नसीम जी। जयपाल सिंह जी, आज तो मज़ा आ गया, थैंक यू सर, मुझे भी बहुत मज़ा आया, राइट। अच्छा लगता है, एक वर्कआउट हो जाता है शाम वाला मेरा, राइट। इट हेल्प्स मी स्टे फिट, इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ स्वेट, अ लॉट ऑफ टॉयल, एंड आई लव टू हेल्प यू पीपल। फ्रोन मीन्स एंग्री होगा क्या? हाँ क्यों नहीं होगा, बिना गुस्से क्या फ्रोन क्यों करोगे? इरिटेशन या गुस्से में ही कोई शिखा पांडा नाम है, राइट, गुस्से में इरिटेशन में ही करता है। डू यू कंफ्यूज का मतलब है क्या तुम कंफ्यूज करते हो, और डू यू गेट कंफ्यूज का मतलब है क्या आप कंफ्यूज होते हो। मेमोरेबल क्लास सर, ओके अंशुल जी, थैंक यू, थैंक्स लॉट, थैंक यू जयपाल सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मेमोरेबल क्लास अंशुल जी। अंतिमा सैनी, थैंक यू बेटे, थैंक यू अंतिमा। उत्तम, थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम। एडल, एडल्स नहीं है, एडल है वो, एडलर्स का मतलब है दूसरों को कंफ्यूज करना। रंजीत कौर जी, आई एम माई, राइट, एकदम झक्कास सेशन। प्रमोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स लॉट सर। नेवर लेट इट गो इन वेन का मतलब क्या है, कभी इसको बर्बाद मत होने दे, कभी खराब मत होने दे।
आशीष जी सुपर्ब क्लास, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, गुड नाइट। वी आर बिग गेन, वी आर लर्निंग बिग गेन, ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट हरीश जी, थैंक यू। इम्पेटस रंजीत कौर जी, मोटिवेशन होता है इम्पेटस का मतलब, राइट, बहुत बहुत धन्यवाद। इंजॉयड द क्लास, थैंक यू नीता, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट शशांक। आई एम गेनिंग एप्लॉम सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, कीप गेनिंग, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, राइट। मेमोरेबल क्लास, थैंक यू, बट टुडे यू हैव नॉट स्वेट। अच्छा, आके देखो बेटा, विशाल चौबे, ये शर्ट ऐसी है जिसमें दिखाई नहीं दे रहा, राइट, आपको पता लग जाएगा कि यू आई हैव नॉट स्वेट और नॉट, राइट। सो खैर, शर्ट का कलर है पिंक, सो यू विल नॉट बी एबल टू सी थ्रू इट, सो थैंक यू, थैंक्स लॉट, वेल इट्स ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मेरा पसीना आया नहीं आया उससे मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि आपको मजा आया कि नहीं आया, यू लव्ड द क्लास और नॉट। रंजीत कौर, वी आर लकी, थैंक यू, आई एम ऑल्सो लकी टू हैव ऑडियंस लाइक यू, थैंक यू, थैंक्स लॉट, राइट, बहुत बहुत धन्यवाद, मेहनत करते रहे बेटा, रिमार्केबल क्लास, थैंक यू सरकार जी, थैंक यू वंदना, गुड नाइट, थैंक यू, थैंक्स लॉट। गेट क्लैरिटी का मतलब होता है क्लैरिटी हो जाना, जतिन जी, जतिन सक्सेना जी, थैंक यू।